गांव का नाम था शीतपुर। ये गांव हर साल ठंड में जम जाता था, लेकिन इस साल ठंड कुछ ज्यादा ही भयानक थी। चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ, पेड़ झुक गए थे, नदियां बर्फ में बदल चुकी थीं, और गांव वाले अपने घरों में दुबके बैठे थे। मोहन गरीब था, लेकिन दिल से बहुत बहादुर। उसके पिता शहर में मजदूरी करते थे और माँ बीमार थी। घर में खाने को बहुत कम था। मोहन बेटा, लकड़ियाँ खत्म हो रही हैं, अगर चूल्हा बुझ गया तो हम जम जाएंगे। मोहन ने माँ का कांपता हाथ थामा और बोला, माँ, मैं जंगल से लकड़ियाँ ले आता हूँ, आप चिंता मत करो। रास्ते में उसे कई घरों के दरवाजे बंद मिले। लोग डर से बाहर नहीं निकल रहे थे। मोहन ने हिम्मत नहीं हारी। जंगल में कदम रखते ही बर्फ के ढेर उसके घुटनों तक थे। पेड़ झुके हुए, ठंडी हवा सिसक रही थी। वो पेड़ों के नीचे सूखी टहनियां खोजने लगा। तभी उसने एक हल्की आवाज सुनी, मदद करो, कोई है क्या? मोहन ने इधर उधर देखा तो झाड़ियों के पास एक छोटी हिरनी बर्फ में फंसी थी। मोहन ने हिरनी को बर्फ से निकालकर अपने मफलर से ढक दिया। डर मत, मैं हूँ। हिरनी कांप रही थी, पर उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। मोहन ने अपना टिफिन, जिसमें आधी रोटी बची थी, उसी को खिला दी। हिरनी ने धीरे से सिर झुकाया और अचानक चमक उठी। वह बोलने लगी, मोहन, तुमने दया दिखाई है। मैं जंगल की रक्षक आत्मा हूँ। तुम्हारे गांव पर जो ठंड का कहर है, वो केवल इंसानों की स्वार्थी हरकतों का परिणाम है। गांव वालों ने पेड़ों को काटा, नदी का पानी बांधा और आग के लिए जंगल को जलाया। प्रकृति क्रोधित है। ठंड देव अब सोकर नहीं, बल्कि रोष में जागे हैं। मोहन घबरा गया, पर बोला, तो क्या हम सब मर जाएंगे? हिरनी बोली, नहीं, यदि कोई सच्चे मन से ठंड देव से क्षमा मांगे और प्रकृति की रक्षा का वचन दे। जब वह चोटी पर पहुंचा, तो वहां एक विशाल बर्फ का सिंहासन था, जिस पर ठंड देव बैठे थे। सफेद दाढ़ी, नीली आंखें और हाथ में हिमदंड। मोहन घुटनों पर बैठ गया। हे देव, गलती हमारी है। हमें जंगल को नुकसान पहुंचाया। कृपा करिए, हमारे गांव को माफ कर दीजिए। कहना आसान है, पर क्या तुम सच में अपने गांव को बदल सकोगे? हाँ, मैं वादा करता हूँ। अब हम पेड़ लगाएंगे, नदियाँ बचाएंगे और आग जलाने से पहले सोचेंगे। ठंड देव मुस्कुराए। उनका हिमदंड चमका और आकाश में सूर्य की किरणें फैल गईं। बर्फ पिघलने लगी, पेड़ों पर हरियाली लौट आई और पक्षी गाने लगे। मोहन ने अपने साथियों को बताया कि यह सब कैसे हुआ। गांव वालों ने वचन लिया, वे अब प्रकृति को मां की तरह मानेंगे। उन्होंने पेड़ लगाए, नदी साफ की और जंगल को सुरक्षित रखा। याद रखना, ठंड सिर्फ मौसम नहीं, चेतावनी भी है। जब इंसान प्रकृति को भूल जाता है,